बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो थर्ड MCQs टेस्ट की डिस्कशन क्लास हम करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री पोर्शन में से जो पहला MCQs आप लोग के पास है वो क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट, कौन सा आप लोग के पास एग्जिस्ट नहीं करता। ए ऑप्शन HFO2, बी ऑप्शन HbO2, सी ऑप्शन HClO4 और डी ऑप्शन HbRO2। सो याद रख लें डियर स्टूडेंट्स, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो आप लोग के पास क्या आता है, ए ऑप्शन। वाई? बिकॉज ए ऑप्शन में फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और याद रख लें कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। सेकेंड नंबर MCQs डियर स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आप लोग के पास रिप्रेजेंटेटिव है। ए ऑप्शन स्कैंडियम, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। बी ऑप्शन टाइटेनियम, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। सी ऑप्शन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। वाई? बिकॉज इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। एंड एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट कोलेक्टिवली कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं, शाबाश बोलने, रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट MCQs, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनिक, कौन सा आप लोग के पास आयोनिक होगा। सोडियम हाइड्राइड, आपको मैंने बताया था कि आयोनिक की पहचान क्या होती है कि मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड ये तो आयोनिक है। बी ऑप्शन को देखिए, लिड टेट्राक्लोराइड PbCl4, PbCl4, Pb क्या है, लिड, मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल तो ये भी क्या होगा, आयोनिक। लेकिन याद रख लें गुलने कि अगर Pb के कंपाउंड Cl2 में है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब ये आप लोग के पास क्या होंगे, आयोनिक का। PbCl4 ये क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आप लोग के पास क्या होंगे, कोवेलेंट। क्योंकि हमने पढ़ा था गुलने कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शाबाश गुलने, व्हाट बोले, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट किसका काम करेगा, कोवेलेंट का। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट किसका काम करेगा, आयोनिक का। सो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन आता है, ए ऑप्शन, सोडियम हाइड्राइड इज, शाबाश गुलने, व्हाट, आयोनिक का। Which one of the following is most, MCQs number 4, which one of the following is the most abundant, aluminium, B option boron, C option magnesium, D option आप लोग के पास कार्बन। सो याद रख लें गुलने, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या है, एल्यूमिनियम। सो यहाँ पे आप लोग के पास अगेन कौन सा ऑप्शन आता है, ए ऑप्शन जो है वो आता है। नेक्स्ट MCQs डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जर इन साइज, कौन सा लार्जर इन साइज है। फ्लोराइड F नेगेटिव, बी ऑप्शन हाइड्राइड H नेगेटिव, सी ऑप्शन सोडियम पॉजिटिव, डी ऑप्शन हीलियम। सो याद रख लें गुलने कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है, बी ऑप्शन। साइज ऑफ, इधर मुझे देखें, साइज ऑफ हाइड्राइड इज ग्रेटर देन, शाबाश गुलने, व्हाट, साइज ऑफ फ्लोराइड। क्यों? क्योंकि हाइड्राइड में क्या है, इधर मुझे देखिए, हाइड्रोजन में S सबशेल है, फ्लोरीन में क्या है, P सबशेल। हाइड्राइड और फ्लोराइड का मतलब क्या, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन S सबशेल में आ रहा है तो ये क्या कास्ट करेगा, मोर रिपल्जन कास्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन P सबशेल में आ रहा है तो ये क्या करेगा, लेस रिपल्जन। तो फ्लोराइड में P सबशेल है, वहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्जन क्या होगी, कम, तो साइज क्या होगा, शाबाश गुने, स्मॉलर। और आप लोग को समझ आ तो रही है ना। और हाइड्राइड का साइज क्या होगा, शाबाश गुने, बिगर। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर इन साइज, कौन सा आप लोग के पास क्या होगा, ग्रेटर इन साइज, हाइड्राइड इज ग्रेटर इन साइज। नेक्स्ट MCQs नंबर 6, electronegativity can be measured by A option Pauling scale, B option Millikan scale, C option Sanderson scale। एक और स्केल भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रोशो स्केल। रोशो से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोग का क्या आएगा, डी ऑप्शन। ऑल ऑफ दिस, इन सारों से हम क्या कर सकते हैं, मलाई कला कचे टोले रे सही कड़ी रे जका डाडाए, इन सब में आप लोग के पास क्या आएगा, डी ऑप्शन जो है वो आएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा आप लोग के पास स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। तो जो लार्जर इन साइज होगा उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, आसान। इट मीन्स उसको ऑक्सीडाइज करना क्या होगा, आसान। सो Cl नेगेटिव इज, शाबाश गुलने, व्हाट, स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cl नेगेटिव आप लोग के पास क्या होगा, स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट MCQs डियर स्टूडेंट्स, oxide of third period element when react with water they form, शाबाश गुलने, what, acidic solution। A option acidic solution,
बी ऑप्शन बेसिक सोल्यूशन, सी ऑप्शन न्यूट्रल सोल्यूशन, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। सो ऑक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल P4O10, फॉर एग्जांपल Cl2O7, these are oxide of what third period element, when they react with water they form शाबाश गुल्ले acidic solution। तो आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? ए ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। लोअर एलिमेंट ऑफ ग्रुप फॉर्म स्टेबल नॉर्मल ऑक्साइड, बी ऑप्शन पर ऑक्साइड, सी ऑप्शन सुपर ऑक्साइड, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। सो याद रख लें डियर स्टूडेंट्स के लोअर मेंबर, मैंने आपको ट्रिक समझाई थी कि लोअर मेंबर लार्जर इन साइज होते हैं, वो क्या बनाते हैं? स्टेबल सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कौन सा ऑक्साइड क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। याद रख लें गुल्ले, नॉर्मल ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड दे आर डायामैग्नेटिक, सुपर ऑक्साइड आर व्हाट? शाबाश गुल्ले पैरामैग्नेटिक। सो सुपर ऑक्साइड में सी ऑप्शन आप लोग के पास क्या है? करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव? सोडियम, बी ऑप्शन मैग्नीशियम, सी ऑप्शन एल्यूमिनियम। तो मैंने आपको कहा था गुल्ले क्या कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शाबाश गुल्ले व्हाट? आयनाइजेशन एनर्जी। रिएक्टिविटी तीन बातों पे, एक आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और तीसरा नेचर ऑफ एलिमेंट। मेटल के केस में किस पे डिपेंड करती है शाबाश गुल्ले? आयनाइजेशन एनर्जी पे। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम। सो यहाँ पे सोडियम आप लोग के पास 11 नंबर एमसीक्यूज में ए ऑप्शन आप लोग के पास, ये नज़र तो आ रहा है ना? ए ऑप्शन आप लोग के पास क्या है? करेक्ट। अब 11 एमसीक्यूज में मुझे बताएं किसके 11 के 11 ठीक है या 10 ठीक हैं? एक्सीलेंट, वेरी गुड, 10। अच्छा, आपके कितने ठीक है? आपके कितने ठीक हैं? आपके 8। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि वहाँ जाओगे तो 8 ही ठीक होंगे। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट? देखिए इसमें अक्सर औकात आप लोग गलती करते हैं। बेरिलियम भी क्या है? ग्रुप सेकंड एलिमेंट। ग्रुप सेकंड को हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसी तरह मैग्नीशियम भी क्या है? ग्रुप सेकंड एलिमेंट। कैल्शियम भी क्या है? ग्रुप सेकंड एलिमेंट। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाते हैं? ऑल ऑफ दिस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट? बेरिलियम ऑक्साइड, नो। मैग्नीशियम ऑक्साइड, नो। सी ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये आप लोग के पास क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट इज मोर थर्मली स्टेबल? तो मैंने आपको कहा था गुल्ले कि कार्बोनेट हो, सल्फेट हो और बाइकार्बोनेट, इन सब की थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है? इंक्रीज। सो डी ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट है, रुबिडियम कार्बोनेट। फ्लेम टेस्ट इज ए ऑप्शन क्वालिटेटिव एनालिसिस, बी ऑप्शन क्वांटिटेटिव, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन। सो याद रख लें गुल्ले कि फ्लेम टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं? एलिमेंट को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एलिमेंट, जो आप लोग को समझ तो आ रही है ना कि कौन सा एलिमेंट जो है वो क्या है? मौजूद है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जर्मीनियम +2, टिन +2, लिड +2, ऑल ऑफ दीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को क्या करना चाहता है? रिड्यूस करना चाहता है। तो सबसे नीचे कौन है? लिड है। तो लिड ये चाहेगा कि मैं खुद को क्या कर लूँ? शाबाश गुल्ले, रिड्यूस कर लूँ। क्यों? क्योंकि इसके एस और पी में गैप क्या होता है? ज़्यादा। सो दैट्स वाई आप लोग के पास सी ऑप्शन आएगा, विच इज़ अ लिड। Again very important MCQs, which one of the following represent the formula of bleaching powder? CaOCl2, B option CaCl2, C option CaO और D option all of these. So याद रख लें डियर स्टूडेंट्स, A option CaOCl2। डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम किसको कहते हैं? शाबाश गुल्ले, एफ ब्लॉक एलिमेंट को जो है वो कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोग के पास क्या है? करेक्ट। 3D सीरीज, ये अक्सर आप लोगों में से गलत क्या होगा? 3D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम नॉट थर्ड पीरियड, दे आर स्टार्ट फ्रॉम शाबाश 15 MCQs। लिड ऑक्साइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? लिड। क्यों? क्योंकि उसमें एस और पी के दरमियान गैप क्या होगा? ज़्यादा होगा। लिड +2 का मतलब क्या? इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो लिड ये नहीं चाहता कि मेरे से क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन निकल जाए। दैट्स वाई जो लोअर वाला होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो होता है।
अच्छा, तो 3D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम, ये किस से स्टार्ट होते हैं? आप लोगों ने थर्ड पीरियड लगाया होगा। दिस इज नॉट फ्रॉम थर्ड पीरियड, दिस स्टार्ट फ्रॉम शाबाश गुले फोर्थ पीरियड। तो ए ऑप्शन थर्ड पीरियड, बी ऑप्शन फोर्थ पीरियड। तो बी ऑप्शन आप लोग के पास क्या है शाबाश गुले? आप लोग गेन तो कर रहे हैं ना, बी ऑप्शन क्या है करेक्ट। Which one of the following is non-typical transition element? Zinc, cadmium and mercury. Zinc, cadmium and mercury, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोग के पास आता है ऑल ऑफ दीज। इनमें से कोई भी आप लोग के पास गुलने क्या है टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की हम क्या डिफिनीशन करते हैं कि इनके एटॉमिक स्टेट में या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, पार्शली फिल्ड डी या एफ सबशेल होगा। अब जिंक, कैडमियम और मरकरी इनके एटॉमिक स्टेट में जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं शाबाश गुले? कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। सो दैट्स वाई ये ट्रांजिशन एलिमेंट की डिफिनीशन को ओबे नहीं करते। NS2F1 से लेकर 14 तक, N-1D1 से लेकर आप लोग के पास 10 तक, NS1-2 1 से लेकर 2 तक इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट, D block element, S block element or P block element. So this is a general electronic configuration of Shabazz Kulne what term? F block element. The second lowest binding, lowest की देखिए बात कर रहे हैं, सेकंड लोवेस्ट बाइंडिंग एनर्जी अमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मैंने आपको कहा था बाइंडिंग एनर्जी कितनी चीज़ों पे डिपेंड करती है? दो पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरा आप लोग के पास किस चीज़ पे? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग। जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन स्टेबल होगी उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मोबाइल नहीं होंगे, उसका बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। तो सबसे कम किसकी होती है? जिंक की होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वेनाडियम की। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा किसकी होती है? टाइटेनियम की। दूसरे नंबर पे सबसे कम किसकी होती है? मैंगनीज की। सो सेकंड लोवेस्ट बाइंडिंग एनर्जी, टेस्ट सुना रहा हूँ गुलने, सेकंड लोवेस्ट बाइंडिंग एनर्जी किसकी होगी आप लोग के पास? मैंगनीज की होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस? तो हमने कहा था कि जिनमें आप लोग के पास डी इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या डी में क्या होंगे शाबाश गुलने? 10 इलेक्ट्रॉन, वो क्या होंगे शाबाश गुलने? कलरलेस होंगे। सो टाइट ए ऑप्शन है स्कैंडियम। स्कैंडियम के डी में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम के डी में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम +4 एस में भी 0 इलेक्ट्रॉन है और शाबाश गुलने पी में भी क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन। सो इट मीन्स कि ये आप लोग के पास टाइटेनियम +4 आप लोग के पास क्या है? टाइटेनियम +4। दिस इज व्हाट शाबाश गुलने? डी ऑप्शन आप लोग, सी ऑप्शन टाइटेनियम +4 में आप लोग देखिए। मैंगनीज +7 में भी क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैंगनीज +7 चार्ज इलेक्ट्रॉन लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, इसलिए इसका क्या होता है? कलर होता है मैंगनीज पर्पल कलर का। इसको मैं बाद में बताऊंगा। लिगेंड देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट का कलर सिर्फ डी ट्रांजिशन से नहीं होता, इसका दूसरी रीज़न क्या होती है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। और तीसरी रीज़न क्या होती है? पोलराइजेबिलिटी ऑफ लिगेंड। FeCl3 एंड FeBr3 दोनों में गुलने मुझे बताएं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेम है। तो दोनों का कलर क्या होना चाहिए? सेम। लेकिन एक होता है येलो कलर और एक होता है ऑरेंज कलर। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो लिगेंड अटैच है इनको, इनमें से एक को पोलराइज करना क्या है? आसान, और एक को पोलराइज करना क्या है? मुश्किल। सो कलर आल्सो डिपेंड अपॉन पोलराइजेशन ऑफ अटैच लिगेंड। सो यहाँ पे आप लोग के पास कौन सा आएगा? टाइटेनियम +4। लोअर एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज आर स्टेबल इन, लोअर एलिमेंट है 3D सीरीज किस में स्टेबल होते हैं? मैंने आपको, हाँ एक्सीलेंट, वेरी गुड। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन नन। सो यहाँ पे आप लोग के पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? इधर देखिए गुलने, क्योंकि एस और डी में क्या होता है? गैप कम होता है। तो एस के साथ साथ डी वाले इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, डी वाले इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं? बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट 24 नंबर MCQs। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम +3 इज। तो मैग्नेटिक मोमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या फार्मूला था शाबाश गुलने? N × N+2 था। N × N+2। दिस इज अ फार्मूला यूज टू मेजर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ शाबाश गुलने व्हाट? डी ब्लॉक एलिमेंट। N क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? नंबर ऑफ शाबाश गुलने व्हाट? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो जब क्रोमियम +3 में देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे शाबाश गुले? 3। तो 3 वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है? बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट आता है। नेक्स्ट 25 नंबर MCQs, ये मैं करा भी नहीं रहा, ये आप लोगों ने कल मुझे बताना है
एक कंपाउंड है आप लोग के पास, अनकॉर्डियम इज द नेम ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर। ए ऑप्शन 104, बी ऑप्शन 114 114, सी ऑप्शन 124 और डी ऑप्शन आप लोग के पास 94। इसमें क्या ऑप्शन आपने लगाया था? 114 कैसे? मुझे पता नहीं लेकिन लगा लिया। हाँ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आता है? सर MCQ MDCAT में तो वैसे भी रीज़न नहीं पूछा जाता, बस लगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, इधर देखो रुचो, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि MCQs छोड़ा ना करें। आपने तुक्का लगाया था? अनकॉर्डियम अनयूज होता है 1 के लिए, अनयूज होता है 1 के लिए, तो 2 बार अन है तो अन मीन्स 1 1। कॉर्डियम का मतलब क्या? 4। ये ट्रांजिशन एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर या एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है, उनके लिए अपने रूल होते हैं। एक के लिए हम नेल यूज़ करते हैं, एक के लिए हम अन यूज़ करते हैं, बाई यूज़ करते हैं, ट्राई यूज़ करते हैं, क्वाड यूज़ करते हैं। सो अनकॉर्डियम इज़ द नेम ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर। यासिर आपने लगता है गलत किया है। वो लेकिन पता नहीं था। 114 114 एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 54 बिलोंग्स टू विच पीरियड? देखिए गुल्ले, पीरियड कौन सा होता है? नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू, शाबाश गुल्ले, व्हाट? पीरियड। जो शेल नंबर होगा वही आप लोग के पास क्या होगा? पीरियड नंबर। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें, X एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 54। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें, तरीका मैंने आप लोग को सिखाया था 1:2 2:2 जाते जाते, जिसमें जो आखिरी शेल नंबर आया वही इसका क्या होगा? पीरियड नंबर जो है वो होगा। तो आई थिंक 4th आता है, आयोडीन है ये मेरे ख्याल से, 4th आता है। आप लोग चेक कर लें, चेक कर लेना, फिर अगर 5th आता है तो 5th होगा, अगर 4th आता है तो 4th होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स एलाई है? एलाई की कितनी टाइप्स होती है? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। सो 26 MCQs में क्या है वो आप लोग खुद देख ले, 4 या 5th आता है। 27 में आप लोग के पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर लें, तो यहाँ पे आप लोग के पास बी ऑप्शन आता है। एलाई है 3 टाइप्स। एक को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशनल एलाई। एक को हम क्या कहते हैं? एडिशनल एलाई या एडिशन एलाई। एक को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशनल एंड एडिशनल एलाई। तो 3 टाइप होती हैं किस चीज़ की? शाबाश बोलें, एलाई की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर डेंसिटी? अल्केन, साइक्लो अल्केन, सी ऑप्शन बोथ एंड बी एंड डी ऑप्शन नन। सो याद रख लें कि साइक्लो अल्केन की डेंसिटी क्या होती है? शाबाश बोलें, ज़्यादा होती है। MCQs नंबर 29, स्पेसिफिक डेंसिटी विद इंक्रीजिंग ब्रांचेज। ए ऑप्शन इंक्रीजेज, बी ऑप्शन डिक्रीजेज, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन नन। सो स्पेसिफिक डेंसिटी आप लोग क्या कहते हैं? इंक्रीज होगी या डिक्रीज? डिक्रीजेज। स्पेसिफिक डेंसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन, शाबाश बोले, नंबर ऑफ ब्रांचेज। ठीक हो गया है लगता है। नेक्स्ट, अल्केन अंडरगोज विच टाइप? देखिए, जो रिएक्शन ठीक हो जाता है ना उसका बड़ा मज़ा आता है, जिससे जो मतलब आता नहीं है और ठीक हो जाए, और जो गलत हो जाए ना तो फिर अच्छा। अल्केन अंडरगोज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बी ऑप्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन, सी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डी ऑप्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और सी ऑप्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। अल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है, अल्केन में क्या होती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है। अल्केन क्या करता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो करता है, और अल्केन कंबस्शन रिएक्शन भी क्या करता है? शो करता है। तो यहाँ पे आप लोग के पास क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। अच्छा, 30 वाले, तो 30 वाले में ये 31 में है। अच्छा, 30 में देखें, Which one of the following undergoes addition reaction? This is very important at normal condition. यहाँ पे condition है normal. साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, डी ऑप्शन नन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आता है? ए। साइक्लोप्रोपेन क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। MM वाले क्यों अनस्टेबल होता है? क्यों ये अनस्टेबल होता है? शाबाश ना, चूँकि इसमें एंगल देखिए हमारे वाले जैसे हो रही, तो ये क्या होते हैं? इसमें एंगल स्ट्रेन क्या होता है? हबाना शशा, इसमें एंगल स्ट्रेन क्या होता है? शाबाश गुल्ले, ज़्यादा होता है। एंगल स्ट्रेन जब ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? शाबाश गुल्ले, कम होगी, और अनस्टेबिलिटी क्या होगी आप लोग के पास? ज़्यादा। सो आप लोग के पास विच वन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन? साइक्लोप्रोपेन। मुझे देखिए गुल्ले, साइक्लोप्रोपेन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, फ्री रेडिकल MCQs नंबर 32,
फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन इज अ टाइप ऑफ, मैंने आपको कहा था कि इसमें क्या यूज होती है, सनलाइट। सनलाइट जिसमें यूज होगी, शाबाश गुने, उन रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बी ऑप्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सी ऑप्शन थर्ड और डी ऑप्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो फोटोकेमिकल रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ, शाबाश गुने, व्हाट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मीजो कंपाउंड, शायद ये आप लोगों ने गलत किया हो लेकिन इंपॉर्टेंट है, अभी सीख ले। मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बी ऑप्शन एक्टिव, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन नन। सो मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली, शाबाश बोलने, इनएक्टिव। इसमें कायरल कार्बन आप लोग अभी तक पढ़ के आ रहे थे कि जिसमें कायरल कार्बन होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जिसमें कायरल कार्बन नहीं होगा वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। इसमें कायरल कार्बन होता है, मिरर इमेज क्या होती है, शाबाश गुले, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। लेकिन चूंकि इसमें साइमेट्री प्रेजेंट होती है, सो ड्यू टू साइमेट्री ये आप लोग के पास क्या होता है, शाबाश गुले, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सो मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, व्हाई, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइमेट्री। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, साइमेट्री। Which one undergoes dehydration reaction easily? A ऑप्शन प्राइमरी अल्कोहल, बी ऑप्शन सेकेंडरी, सी ऑप्शन टर्शरी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, टर्शरी अल्कोहल। आपको मैंने कंडीशन लिखवाई थी, एक में 444 था, एक में 440 था और एक में 422 अराउंड इस तरह का कुछ था। तो टर्शरी अल्कोहल easily undergoes addition reaction, dehydration reaction. Which one of the following have same chemical formula? A option chain isomerism, B option geometrical isomerism, C option both A and B and D option आप लोग के पास all of this. So याद रख लें इसमें क्या आता है, both A and B, because they are the type of, ये किसके टाइप है, एक है स्टीरियो आइसोमर और एक है, शाबाश गुले, कन्फिगुरेशनल आइसोमर। सो ये याद रख लें, कंस्टिट्यूशनल तो मतलब बोथ ए एंड बी भी दिया है ना, बस ठीक है, ऑल ऑफ दिस को मैं करेक्ट कर लूँगा। विच वन, वो भी करेक्ट कर दूंगा। विच वन इज मोर डेंसर, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ए ऑप्शन अल्केन, बी ऑप्शन अल्कीन, सी ऑप्शन अल्काइन, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस तो नहीं है ना, इसमें क्या आएगा, अल्काइन। तो अल्काइन की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, शाबाश गुने, ज़्यादा। Alkane do not react with, this is very important again, MCQs again. Alkane do not react with strong oxidizing agent, strong reducing agent, strong base, इसी तरह ये strong acid के साथ भी क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ पे आप लोग के पास ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन। Alkane do not react with strong oxidizing agent, strong reducing agent, strong base and शाबाश गुल्ले what, strong acid। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, कौन सा आप लोग के पास क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। ए ऑप्शन प्रोपाइन, बी ऑप्शन ईथाइन, सी ऑप्शन ब्यूटाइन और डी ऑप्शन आप लोग के पास टर्मिनल ब्यूटाइन। तो मैंने आपको एसिडिटी में पढ़ाया था, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट। ईथाइन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सबसे कम, तो दैट्स व्हाई दिस इज मोर एसिडिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगेगा, शाबाश गुल्ले, 38 नंबर में आप लोग के पास क्या लगेगा, बी ऑप्शन। नहीं, टर्मिनल ब्यूटाइन नहीं लगता। टर्मिनल ब्यूटाइन इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसमें आप लोग के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 1, और इथाइन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। दूसरा, इथाइन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम, मुझे देखे बोलने, इथाइन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम, और टर्मिनल ब्यूटाइन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, शाबाश बोलें, दिस इज व्हाट इज, दिस इज, ये आप लोग के पास शाबाश गुल्ले, दिस इज टर्मिनल ब्यूटाइन, इसमें कितने हाइड्रोजन है, अल्फा 1। दिस इज ईथाइन, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या, कम। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ पे आप लोग के पास क्या आता है, ईथाइन। मुझे तो लगता है कि टर्मिनल ब्यूटाइन लगाया है, दिस इज ईथाइन। ये आप लोग के पास क्या आता है, ईथाइन आता है। अच्छा गुल्ले, MCQs नंबर 39, मुझे तवज्जो दें। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, गिव्स अस कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ए ऑप्शन एल्डिहाइड, बी ऑप्शन कीटोन, सी ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन गिव्स अस, शाबाश गुल्ले, व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट MCQs आप लोग के पास डियर स्टूडेंट्स, नहीं, मतलब मेन प्रोडक्ट क्या होता है, टर्मिनल अल्काइन का मेन प्रोडक्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कीन का क्या होता है, एल्डिहाइड। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हम साइमेट्रिकल अल्कीन ले या ईथाइन ले, ईथीन, तो वो क्या देगा, एल्डिहाइड, और वो आप लोग को क्या देंगे, कीटोन।
Markovnikov rule is applicable to symmetrical alkyne. B option unsymmetrical alkyne. C option unsymmetrical alkene. D option both A, B and C. तो यहाँ पे आप लोग के पास 40 में कौन सा MCQ आएगा? ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मतलब मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल होता है पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का कहाँ जाएगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे ज़्यादा। सी अनसाइमेट्रिकल सिस्टम के लिए क्या होता है शाबाश के लिए एप्लीकेबल। बेंजीन वॉज डिस्कवर्ड बाय हॉफमैन। बी ऑप्शन फेराडे। फेराडे आप लोग के पास क्या है करेक्ट 41 में बी ऑप्शन। हॉफमैन ने इसको आइसोलेट किया था, फेराडेज ने क्या किया था शाबाश गुल ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट MCQ गुल ने ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन गिव अस ozonide, diozonide, triozonide, D option all of these. So this gives us triozonide. Apple book series से ये MCQs लिया गया है कि बेंजीन gives us शाबाश गुने triozonide, हमें ये क्या देगा triozonide जो है वो देगा। Among which one of the following MCQs number 43, among which one of the following compound is more reactive, यानी among the following compound which one is more reactive, एक है बेंजीन, बी ऑप्शन है टॉल्वीन, सी ऑप्शन है एनालिन और डी ऑप्शन है फिनोल। सो मुझे बताएं बेंजीन में तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है और हमने बताया पढ़ा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज व्हाट शाबाश गुलें रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज शाबाश गुलें रिएक्टिविटी। इनमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है स्ट्रॉन्ग OH। सो दैट्स वाई फिनोल इज मोर रिएक्टिव, डी वाला ऑप्शन आप लोग के पास क्या है करेक्ट। बेंजीन इज ए ऑप्शन प्लानर मॉलिक्यूल, आप लोग जागे तो हुए हैं ना प्लानर मॉलिक्यूल, बी ऑप्शन नॉन प्लानर मॉलिक्यूल, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन नन। सो बेंजीन इज इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी वो मॉलिक्यूल क्या होगा शाबाश गुलें आप लोग के पास है प्लानर। सो बेंजीन इज शाबाश गुलें व्हाट प्लानर मॉलिक्यूल। 1 or 2 hydride shift occur in A option chlorination, A option nitration, B option chlorination, C option Friedel-Crafts alkylation, D option Friedel-Crafts acylation। तो कार्बोकेटाइन किस में बन रहा था इधर देखिएगा Friedel-Crafts alkylation में। तो अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा था तो वो खुद को कन्वर्ट कर रहा था सेकेंडरी में बाय 1 or 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग के पास क्या आता है करेक्ट। आप लोग गेन कर रहे हैं ना गुलने। अच्छा नेक्स्ट MCQs आप लोग के पास क्या आता है देखिए MCQs नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अंडरगो द रिंग ओपनिंग रिएक्शन, इनमें से कौन सा रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो नहीं करता। ए ऑप्शन साइक्लोप्रोपेन, बी ऑप्शन बेंजीन, सी ऑप्शन आप लोग के पास साइक्लोब्यूटाइन और डी ऑप्शन आप लोग के पास नन ऑफ दीज। तो अगर आप देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज रिंग ओपनिंग रिएक्शन, अच्छा ये साइक्लोब्यूटाइन था लेकिन इन्होंने ब्यूटाइन लिखा है इसीलिए यहाँ पे मैं सबको करेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे ये सारे क्या करते हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट आ रहा था डी ऑप्शन, मिस प्रिंट हुआ है मैं करेक्ट कर लूँगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपेरेटिवली मोर 40 जी असल नहीं बेंजीन करता है रिंग ओपनिंग रिएक्शन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अंडरगोज रिंग ओपनिंग रिएक्शन, कौन सा आप लोग के पास रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं करता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज रिंग ओपनिंग रिएक्शन, ऐसा होना चाहिए था। तो साइक्लोप्रोपेन रिंग ओपनिंग रिएक्शन करता है। तो ये MCQs में मिस्टेक है, ये सब के लिए मैं क्या कर लूँगा करेक्ट कर लूँगा। तो डू नॉट शो अब तो वही है ना, लेकिन असल में मैं कह रहा हूँ कि साइक्लोब्यूटाइन था, अब यहाँ पे ब्यूटाइन है तो ब्यूटाइन आप लोग के पास शो नहीं करेगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो रिंग ओपनिंग, चूंकि ओपन चेन में है बिल्कुल ठीक है, ये किस में है ओपन फॉर्म में है। तो ओपन फॉर्म वाले तो रिंग फॉर्म में होती नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस डू नॉट शो रिंग ओपनिंग रिएक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव, कौन सा आप लोग के पास मोर रिएक्टिव होगा। ए ऑप्शन C2H6, दिस इज ईथेन, ये क्या है ईथेन मतलब अल्केन है। बी ऑप्शन C2H4, दिस इज ईथीन मतलब क्या है अल्कीन। सी ऑप्शन C2H2, दिस इज अल्काइन ईथाइन। डी ऑप्शन C3H8, दिस इज प्रोपेन। तो हमने पढ़ा है गुलने रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है अल्कीन की होती है, फिर आप लोग के पास क्या होता है अल्काइन और लीस्ट रिएक्टिव आप लोग के पास क्या होता है अल्केन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव, C2H4 बी ऑप्शन आप लोग के पास क्या है करेक्ट है।
MCQs नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 2 methyl pentane। इधर देखिए गुल्ले कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, 2 कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, शाबाश गुल्ले, मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप। सो दिस इज CH3, दिस इज CH2 CH2 CH3। 1 2 3 4 5, आप लोग को समझ तो आ रही है ना। 2 methyl pentane, 5 कार्बन ड्रा कर लिए, 2 कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप। सो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, 3 और 3 और 3 9 हाइड्रोजन, 9 और 5 कितने हाइड्रोजन होते हैं, शाबाश गुल्ले 14। सो ये आप लोग के पास C6H14 डी ऑप्शन आप लोग के पास क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। हेलोजन दैट डू नॉट अप्रिशिएबली रिएक्ट विद मीथेन इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर, शाबाश गुल्ले फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये आप लोग के पास रिएक्शन शो नहीं करता। 49 नंबर MCQs में फ्लोरीन, चूंकि ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, टॉक्सिक होता है। नेक्स्ट, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन आकर इन फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, बोथ A and B and D ऑप्शन नन। सो यहाँ पे फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल कार्बोकेटाइन में, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन किस में होती है, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। देखिए मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक के लिए क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर लूँ, सो 1 × +2 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज शाबाश गुल्ले 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 14 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 3 वैल्यू पुट कर लूँ, सो 3 2 4 3 क्या होता है, 12, 12 + 2 क्या होता है, 4 के पहाड़े पे जो डिवाइड होगा, ट्रिक याद कर लें, वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। 4 8 12 16 ये क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक। 6 10 12 के बाद 14, 16 डिवाइड होता है 4 पे, तो वो एंटी एरोमेटिक। 18 क्या होगा, शाबाश बोले हमारा मैंने पोश हुई ना, जो 4 पे डिवाइड होगा वो एंटी एरोमेटिक। तो 51 नंबर MCQs में आप लोग के पास क्या आता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, कंजुगेटेड सिस्टम, कम्युलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था कि कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होती है, रेजोनेंस, दैट्स व्हाई दिस इज अ मोर स्टेबल। अच्छा गुल्ले, इंपॉर्टेंट MCQs अगेन, नंबर ऑफ कायरल का सेंटर इन अ मॉलिक्यूल, 5 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल। देखिए कितने कार्बन है, हेक्सेन 6 कार्बन है, कितने कार्बन है, शाबाश गुल्ले 6 कार्बन। तो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH2 और ये क्या हो गया, शाबाश गुल्ले CH3। कितने कार्बन हो गए, शाबाश गुल्ले 6 कार्बन जो है वो हो गए, ये नज़र आ रहा है ना, 6 कार्बन हो गए। अब देखिए आप लोगों से क्या कहा गया है कि 1 2 3 4 5 कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है। इसी तरह गुल्ले आप लोग के पास 3 कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, और 2 कार्बन पे आप लोग के पास क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। सो अब मुझे बताएं कि इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन होंगे। कायरल जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ क्या होता है, कनेक्ट, तो ये तो गुल्ले कायरल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसके साथ 3 हाइड्रोजन जो है वो क्या है, सेम अटैच हो। अगर इसको मैं ऐसे ड्रा कर लूँ तो एक साइड पे ये OH के साथ कनेक्ट है, एक साइड पे CH3 के साथ, एक साइड पे ये ग्रुप हो गया और एक साइड पे ये, तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये कायरल नहीं है, क्यों गुल्ले, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम क्या है, सेम, ये भी क्या है, कायरल। सो देयर आर 3 कायरल एटम्स। तो यहाँ पे आप लोग के पास 53 में करेक्ट, आप लोगों ने गेन तो किया ना, 3 आप लोग के पास आएगा। सो दिस इज व्हाट, कायरल कार्बन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन का। ए ऑप्शन आप लोग के पास अल्केन, बी ऑप्शन अल्कीन, सी ऑप्शन अल्काइन। तो यहाँ पे आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन आता है, सी ऑप्शन। मैंने आपको कहा था कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, शाबाश बोले अल्काइन की। सबसे ज़्यादा आप लोग के पास मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, अल्काइन का। इसी सॉरी अल्काइन का नहीं, अल्केन का, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, ज़्यादा। वेपर प्रेशर सबसे कम किसका होता है, अल्काइन का। ये सारी चीज़ें जो थी वो हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पे केमिस्ट्री का पोर्शन ख़त्म हो गया। फिज़िक्स वाले टीचर आ रहे हैं तो वो आप लोग को क्या करेंगे, क्लास ले लेंगे। अल्लाह हाफिज़।